जहां पर आरएलडी और सपा की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इनका सवाल फिर आपका ले। जी 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 मैं कई बार देखता हूँ नौजवानों को अपनी नौकरी को लेकर के या खेल में कहीं न कहीं प्रतिभागी के रूप में शामिल होने के लिए देखता हूँ, सड़क में, खेत में या जहाँ भी टेम्परेरी व्यवस्था कर लेते हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को भरोसा दिलाता हूँ, जिस समय नेताजी ने शुरू किया था यश भारती सम्मान और लगातार खिलाड़ियों को दे रहे थे, उनका भोजन, पौष्टिक आहार बढ़ाना, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि वेस्टर्न यूपी में बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं खेल में और खेल में रुचि रखते हैं। आने वाले समय में अगर हमें ब्लॉक स्तर से नीचे भी जाना पड़ा दौड़ने के लिए और सुविधाएं देने के लिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो समाजवादी पार्टी विचार करेगी। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, बागपत में सुखिंदर तोमर अर्जुन अवार्डी प्लेयर थे। एक बार उन्होंने कहा कि उनके गांव में बहुत से बड़े खिलाड़ी हैं, वो चाहते हैं कि एक स्टेडियम बन जाए। उसी समय सरकार ने फैसला लिया, आप पता करिए, वहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर और खासकर कुश्ती को लेकर के एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। आने वाले समय में वेस्टर्न यूपी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा काम होगा और प्रायोरिटी पे काम करके समाजवादी पार्टी दिखाएगी। एक मिनट का खत्म हो जाए फिर मैं कब बता दूंगा कानून व्यवस्था। अगर मैं ठीक है, मैं पत्रकार साथी का सुझाव है, क्योंकि मैं मैनिफेस्टो में ये चीज़ लाना चाहता था, लेकिन क्योंकि आप शामली में सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि बच्चों के पास बहुत अच्छे शूज़ नहीं होते हैं और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, उनके पास कोई एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए भी कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं होता है, तो वो जो प्रयास करके अपने ही से सीखते हैं। मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि गांव स्तर पे भी अगर हमें रनिंग ट्रैक देना पड़ा, लेकिन उसमें ज़मीन की थोड़ा सा मदद, सहयोग अगर ग्राम वाले करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। अगर अच्छे रनिंग ट्रैक उपलब्ध करा दें गांव स्तर पे तो कराने का काम करेंगे। अरे ऐसे तो किसी का सवाल नहीं सुन पाएंगे। क्या चीज? योगी जी कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में दंगाइयों को साथ देते थे, तमंचे की फैक्ट्री बनती थी और डेवलपमेंट के नाम पर बता रहे हैं कि डिफेंस कॉरिडोर बना है और दोबारा जेवर एयरपोर्ट की बात करें। सर आप तमाम देखिए फैक्ट्री पकड़ी जा रही है हथियारों की अभी भी, और ये पहले कहते थे पहले अखिलेश जी के राज में। अरे मैं आपको बताऊं, फैक्ट्री नहीं, न जाने कितनी शराब पकड़ी जा रही है। अभी रायबरेली में कितने लोग जान चली गई, और जितना भी शराब का ये गैर कानूनी काम हो रहा है सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। और आप पत्रकार साथियों सब जानते होंगे कौन कौन इसमें शामिल है। क्या नहीं, ये हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बड़े पैमाने पे धाराएं लगी थीं और डिप्टी सीएम पे भी लगी थीं। दोनों पे जितने मुकदमे थे इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं बने हुए। जहां तक समीक्षा का सवाल है, मुख्यमंत्री जी पर गंभीर धाराएं हैं, अगर कोई दरखास्त देगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अब आप
आप समझ लो, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी जिन अधिकारियों से काम लेती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन अधिकारियों से काम लेती है उन्हें सम्मान दिया जाता है। ये जो हमारी दोनों की केमिस्ट्री है, इससे अनर्गल बातें कर रहे हैं वो। अच्छा ये बताइए, नहीं, ये हमारा साथी पोर्टल के हो गए। अच्छा दैनिक जागरण तो हमारे पड़ोसी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि विकास कितना गया। मैं तो चाहूंगा कि जितना विकास समाजवादियों ने किया, आज भी वो काम दिखाई दे रहा होगा। जहाँ जो सब स्टेशन हैं, अरे रुक जा भाई, जो चाहे वो बिजली के सब स्टेशन बनने हो, फीडर सेपरेशन होना हो, सबसे ज्यादा हुआ। आसपास के जितने भी फोर लेनिंग का कर सकते थे, जहां सहयोग सरकार से मिलना था वो भी दिया, प्लस फोर लेनिंग को भी बढ़ाया। जो आज बिजली मिल रही है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो बिजली आज उत्तर प्रदेश को मिल रही है, ये सब की सब समाजवादी सरकार या पुरानी सरकारों की बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक यूनिट बिजली भी नहीं बनाई, उन्होंने केवल बिल ज्यादा जनता को दिए हैं। आखिरी सवाल हमारे चुप बैठे पत्रकार साथी का। एक मिनट उनका ले लें। कौन सा बार है? अखिलेश और जयंत की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जहां पर कई सवालों के जवाब देते हुए अखिलेश यादव नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाईचारा बनाम भाजपा चुनाव हो रहा है। अखिलेश की बड़ी बातें साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई है। शामली में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कहा कि भाजपा विधायकों का और नेताओं का जगह जगह पर विरोध हो रहा है और साथ ही साथ बजट को लेकर भी बड़ी बातें कहा कि अगर कल का बजट अमृत था तो क्या पहले के बजट जहर थे। ये बड़ी बातें अखिलेश यादव की ओर से कही गई हैं और सरकार ने बजट पर कटौती की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अखिलेश और जयंत की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें निकलकर सामने आई। फिलहाल